अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं मुल्तान पहुँच गई थी अपने घर, और अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पे अब सफाइयाँ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रहा था घर, तो इसीलिए मैं पूरा घर धुलवा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगने से वो बात नहीं आती। तो इस वजह से यही सोचा कि फिर पूरा घर धुलवा लेती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, नीट हो जाए बिल्कुल। तो बस यहाँ पे वही काम चल रहा था और मेड आ गई थी, और इतनी मुझे खुशी हुई ना मेड को देख के, क्योंकि वो छुट्टियाँ बहुत करती हैं। लेकिन जब उस दिन वो आई ना, नेक्स्ट डे मतलब जब हम पहुँचे उसके नेक्स्ट डे जब वो आ गई ना, तो बड़ा सुकून मिला। वरना मैं यही सोच रही थी कि मैं ये सारा काम कैसे करूँगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इतनी मिट्टी आई कहाँ से। सब दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थीं, बिल्कुल लॉक था घर, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी। हाल देखा है अभी आप लोगों ने, थोड़ी सी झाड़ू लगाई उन्होंने, लेकिन वो इतनी ज़्यादा धूल थी ना कि फिर यही फ़ैसला किया कि धुलवा लेते हैं ताकि सारी मिट्टी भी निकल जाए और फ़र्श भी चमक जाएगा। तो बस यहाँ पे देखें लाउंज धुल रहा है और ड्राइंग रूम और ये डाइनिंग एरिया सब मैं वॉश करवा रही हूँ अच्छे से। फिर टेरेस वगैरह, गैराज सब धुला था, तो पूरा घर एक तरह से हम लोगों ने वॉश करवाया था। तो यही होता है जब कहीं चले जाओ ना और इतना टाइम भी लग गया हम लोगों को, तो घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं नवाबशाह जाती थी तो मुझे काफ़ी टाइम लग ही जाता था, वापस आती थी तो घर की हालत इतनी ख़राब होती थी कि बस क्या बताऊँ आप लोगों को। तो फिर सब कुछ नए सिरे से करना पड़ता है, तो बस वही सब यहाँ पे भी हो रहा था। बिल्कुल एक नई शुरुआत करनी पड़ती है हर काम की, कि चाहे वो ग्रॉसरीज़ हों या फिर वो साफ़ सफाई हो घर की, तो वो सब कुछ एक नए सिरे से करना होता है। अब यहाँ पे घर वॉश हो चुका है, पूरा घर मैंने वॉश करवाया अच्छे से। और अभी यहाँ पे ना मोप मैंने नहीं लगवाया था, वो ये था कि नेक्स्ट डे लगवाऊंगी ताकि अभी जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर नेक्स्ट डे मैंने इसको फिर से साफ़ करवाना था, क्योंकि फ़र्श पे जब तक चमक ना आए ना तब तक मुझे सुकून नहीं आता। तो अभी तो ये गीला हो रहा था सारा, तो वाइपर से उन्होंने पानी तो खुश कर दिया था, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से पानी बहुत मुश्किल से ड्राई होता है। लेकिन मोप मैंने नहीं लगवाया था, और यहाँ पे अब टेरेस भी धुल चुका है। ये देख लें, टेरेस भी अच्छे से वॉश करवाया था, क्योंकि इतनी मिट्टी थी और टेरेस में तो कुछ ज़्यादा ही थी। जब घर के अंदर ही इतनी ज़्यादा हो गई तो फिर टेरेस का तो बुरा ही हाल था। खैर अब तो खैर बिल्कुल सब साफ़ सुथरा हो चुका था और बड़ा सुकून मिल रहा था घर को फिर से उस कंडीशन में देख के, जैसा मैं रखती थी जब मैं यहाँ रहती थी, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता था। बस दोबारा से वही शक्ल निकल आई घर की, लेकिन मोप लगने के बाद तो और ही चमक आ गई थी फ़र्श पे। तो मुझे ना इस चीज़ का थोड़ा सा रहता है कि जब मोप लग रहा होता है ना, तो मैं पीछे पीछे ही रहती हूँ मेड के कि वो सही से लगाएं, क्योंकि मुझे निशान बहुत बुरे लगते हैं। और ये मार्बल है तो फिर इस पर साफ़ नज़र आ रहे होते हैं निशान। तो अभी वो गैराज धो रही थी नीचे, ये अच्छे से धो लिया था टेरेस, तो अब गैराज धोने गई हुई थी नीचे। तो नीचे तो मैं नहीं गई, अब मैं वापस ये के अंदर जा रही हूँ, और बस टेरेस का मैंने एक व्यू आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। देख लें पूरा ये भी गीला ही हो रहा है, इस पर भी वाइपर अभी उन्होंने लगाया नहीं था, तो इसीलिए ज़्यादा गीला गीला लग रहा था। और ये जो मैंने यहाँ पे सूरतें लगाई हुई हैं, एक लोहे कुरानी है और एक सूरह फलक है। ये मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि नज़र बद को दूर रखने के लिए ये ज़रूर लगानी चाहिए अपने घर पे, लोहे कुरानी और सूरह फलक। और यहाँ पे देखें जी, ये जो व्यू है ना मेरे घर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेन एंट्रेंस है और फिर इस तरह से ये जो व्यू आता है ना, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और अब मैं आ गई थी किचन में, किचन भी अच्छे से वॉश करवाया है। किचन भी बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो रहा था, बंद है लेकिन फिर भी मिट्टी आ ही जाती है चाहे कुछ भी। और ये पीछे का जो एरिया है ना, ये गैलरी दी हुई है इन्होंने, ये खुला है, तो शायद यहाँ से मिट्टी आती होगी। खैर अब शाम का टाइम हो गया था, और शाम में फिर मैंने ये कुछ ग्रॉसरी मंगाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है घर आए हैं इतने महीनों बाद, तो फिर सब कुछ ही ख़त्म हुआ था। तो अब ये कुछ नाश्ते का सामान है, इसके अलावा ब्रेड है, वो सॉरी इसके अलावा राइस मंगवाए थे, शुगर मंगवाई थी, और साथ ही ऑयल और घी आया है। तो मसाले वगैरह तो मेरे रखे हुए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है नहीं लेनी थी, सब ख़त्म हुआ था। और फिर जब जाने से पहले मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया भी नहीं था, मैं बिल्कुल सब फिनिश करके ही गई थी।
तो अब ये कि सारी चीज़ें नई आ गई हैं, तो अब मैं इनको जगह पे रख दूँगी। और ये राइस मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं 2 तरह के यूज़ करती हूँ, एक जो नॉर्मल घर में हम लोग पका रहे होते हैं, बॉईल कर रहे होते हैं, और एक मैं बिरयानी के राइस मंगवाती हूँ, वो अलग ही मंगवाती हूँ क्योंकि ना वो अच्छे रहते हैं। घर में तो कोई भी राइस हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बॉईल ही करते हैं राइस, भगरे हुए राइस हम बहुत कम ही बना रहे होते हैं। और ये ड्रॉज़ है जिसमें मैं अपने एक्स्ट्रा जो मेरे मसाले होते हैं ना, जो बर्नियों में जगह नहीं होती तो फिर मैं यहाँ रख देती हूँ। और बाकी ये जो चावल थे एक मैंने यहाँ रख दिए, जो बिरयानी वाले थे वो मैंने यहाँ रखे हैं। और क्योंकि बिरयानी इतनी फ्रीक्वेंट तो बनती नहीं है, जब बननी होती है तो मैं निकाल लेती हूँ। इसके अलावा ये ऑयल वगैरह था वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया, घी भी यहाँ पे रख दिया, पत्ती मैं वहीं रखूँगी जहाँ चाय का सारा सामान रखा होता है। तो बस वो सारी चीज़ें मैंने जगह पे रखी। और फिर मेरे हस्बैंड ये अंडे वाला बर्गर ले आए थे, तो ये तो मेरा फेवरेट है। तो नया ये कोई नई शॉप से लाए थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने उनसे फिर यही कहा कि अब आपने मुझे यही ला के खिलाना है, बहुत ही मज़े का था। और कुछ लोगों को अंडे वाला पसंद नहीं होता, मतलब वो अलग से अंडा नहीं लगवाते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरह से ना, अलग से अंडा लगा हुआ हो ना तो ज़्यादा मज़े का लगता है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि किस किस को पसंद है अंडे वाला बर्गर। और बस फिर मैंने डिनर की तैयारी की, तो डिनर में मैंने बनाई थी ताहिरी, और ये मैंने सैलेड कट कर लिया था। तो ये आजकल बहुत ही फ्रेश आ रही है, ये रेड मूली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सैलेड में तो इसका अलग ही जायका आ रहा होता है ना, तो मैंने बहुत सारी मंगवा ली थी। तो फिर मैंने सैलेड कट किया और साथ मैंने ताहिरी बना ली थी। और ताहिरी में जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं आलू नहीं खाती हूँ, ताहिरी में मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने अपने लिए एग बॉईल कर लिया था, वो मैंने डाल लिया, साथ रायता था। तो बहुत ही मज़े का डिनर हम लोगों ने इन्जॉय किया। घर में आने के बाद ये हमारा फ़र्स्ट डिनर था जो घर में बनाया था, क्योंकि जिस दिन पहुँचे थे उस दिन तो मैंने आप लोगों को दिखाया हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की थी। तो ये नेक्स्ट डे फिर मैंने ताहिरी बना ली थी। और इतना अच्छा लग रहा था ना अपने घर आके सुकून से बैठ के खाना खाने में। तो वहाँ की जो टेंशन्स थी, जो भी सारी सिचुएशन मैंने पिछली वीडियोस में शेयर की हैं, वो सब एकदम से ना फ्लश आउट हो गई थी मेरे दिमाग से। घर तो ज़ाहिर है नहीं निकल सकता कभी भी, वो घर दिल से और दिमाग से नहीं निकल सकता, लेकिन एक मोमेंट होता है ना कि वो सब कुछ फ्लश आउट हो गया था। बस उस घर की खूबसूरत यादें थी, उस घर से निकलना, वो रोना, वो अज़ियत, सब कुछ मेरे दिमाग से फ़्लश आउट हो गया था। जब मैं घर आके अपने घर के कामों में लगी, कुकिंग में लगी ना, तो एक फ़्रेश फील मुझे आ रहा था। और अच्छी यादें ही बस मैंने अपने दिमाग में रखी हुई हैं, बुरी सारी यादें मैंने निकाल के फेंक दी हैं, और वो मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती। तो अब मैं दोबारा से उस जोन में गई ना, तो फिर मुझे वही रोना आ जाएगा। और अब मैं किसी भी वीडियो में रोना नहीं चाहती, बस अब मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। एक दिन तो डिनर में मैंने ताहिरी बनाई थी और मैंने शेयर किया, और ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो थोड़ा सा बस मैंने शाम में शूट किया था, पूरा दिन मैंने शूट नहीं किया, बस शाम में मतलब रात में मैंने ये क्लिप बना लिया था। मैंने गोभी गोश्त बनाया था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा था, तो बहुत ही फ्रेश फील आ रहा था मुझे घर को इस तरह से देख के। तो मैंने गोभी गोश्त बनाया था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। और गोभी गोश्त की डिटेल रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।